हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग जो है ना 4 टॉपिक पढ़ा चुके हैं उर्दू कवायद का। आज हम लोग जो है ना 5वां टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों को लगभग 22 टॉपिक पढ़ना है उर्दू ग्रामर में, जो आपको क्लास 9th से लेकर के 12th क्लास के लिए है। आज हम लोग जो है ना टॉपिक पढ़ेंगे अलम की अक़साम से। यहाँ से आपको जो है ना 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे क्लास 9th का स्टूडेंट हो या 12th का या 10th का स्टूडेंट हो। तो यहाँ आपको जो है ना एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 4 क्वेश्चन, समझे ना, ये याद रखेगा। तो यहाँ पर पहले क्या है अलम। अलम है क्या, उनको हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ क्या है, अलम यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, अलम बोलते हैं। किसी भी शख्स हो गया, जगह हो गया या चीज़ के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, अलम बोलते हैं, समझे ना। यहाँ अलम लिखा हुआ है। इसी जैसे क्या है, खां बहादुर नाम है ना, खां बहादुर एक नाम हो गया। इसी तरह बुलबुले हिंद नाम हो गया। इसी तरह गालिब नाम हो गया। इसी तरह है इब्न उमर और गुड्डू वगैरह। तो अलम है किसी भी चीज़ का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, अलम बोलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ अलम जैसे नाम से रिलेटेड है, खां बहादुर हो गया, बुलबुले हिंद, गालिब, समझे ना। अब देखिए अलम की अक़साम से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उनको हम लोग देखेंगे। जैसे अलम की 5 अक़साम होते हैं। कौन कौन किस्में हैं, जैसे कुनियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़ और तखल्लुस। कौन कौन, कुनियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़, तखल्लुस। और ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि कितने अक़साम हैं, उन अक़सामों में से कोई दे देगा तो पहचानने के लिए, समझे। तो पहला हम लोग जानेंगे कुनियत है क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि कुनियत वह इस्म है जो माँ बाप, यानी वह नाम है जो माँ बाप या बेटे या और किसी की ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाता है। यानी वह नाम जो माँ बाप या भाई बहन या रिश्तेदार के द्वारा जो नाम रखा जाता है ना, उसी नाम को हम लोग बोलते हैं कुनियत बोलते हैं। समझ में आई गई बात। जैसे क्या, इब्न मरियम, समझे, अबू कासिम, बिन्त सलमा, तकबीर वगैरह। यानी वह नाम जो माँ बाप या भाई बहन या रिश्तेदार के द्वारा रखा जाता है, उसी नाम को हम लोग बोलते हैं कुनियत। तो कोई नाम दे देगा, जैसे देगा इब्न मरियम मुंदरजा जेल में कौन सा है, समझे ना, अलम है। तो कुनियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़, तो 4 में से एक ऑप्शन को चुनना है तो कुनियत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, लक़ब। क्या है, लक़ब, है ना। यहाँ लिखा हुआ क्या चीज़, लक़ब वह इस्म है, क्या है, लक़ब वह इस्म है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाता है। मतलब लक़ब वह नाम जो किसी खूबी की वजह से क्या करता है, कौम की तरफ से नाम दिया जाता है, समझे। कौम का मतलब कोई समाज की तरफ से क्या करता है, नाम दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लक़ब। जैसे किसी इंसान को कहते हैं बुलबुले हिंद। इसी तरह देखे होंगे कि चाचा नेहरू, है ना, ये याद रखिएगा। इसी तरह है शेर हिंदुस्तान, शेर बहादुर, मूसा कलीमुल्लाह। ऐसे ऐसे नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, लक़ब बोलते हैं। समझ में आई बात को, ये याद रखिएगा। बाकी जितना हम जो है ना अब ये दिए हैं एग्जाम्पल, उन्हीं को अब याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगी। तो लक़ब वह नाम जो किसी खूबी की वजह से, खूबी का मतलब अच्छाई की वजह से वह नाम पुकारा जाता है। अब क्या, शेर बहादुर, शेर हिंदुस्तान, सुने हो ना। इसी तरह देखे होंगे शेर हिंदुस्तान, जैसे टीपू सुल्तान, ये सब वो क्या है, यानी लक़ब हो गया यह नाम। अब अगला देखिए खिताब। खिताब लिखा हुआ क्या है, वह इस्म है, क्या है, वह इस्म है जो किसी खूबी की वजह से, यानी किसी भी खूबी की वजह से, कोई अच्छाई की वजह से हुकूमत की तरफ से क्या है, दिया जाए। यानी वह नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत का मतलब बादशाह की तरफ से जो नाम दिया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खिताब बोलते हैं। समझ में आई बात को। हुकूमत, जैसे हुकूमत की तरफ से कौन नाम दिया जाता है, भारत रत्न, सुनो ना, भारत रत्न, पद्म भूषण, शेर बिहार, या ऐसे ऐसे क्या करता अवार्ड दिया जाता है। जो लोग क्या करते हैं, अपना नाम के जो टाइटल लगाते हैं, सुनो ना, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, वो लोग। तो हुकूमत के द्वारा जो नाम दिया जाता है ना, वह ना हुकूमत की तरफ से नाम दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
खिताब बोलते हैं। तो पद्म भूषण हो गया, और सारे अवार्ड है, भारत रत्न हो गया, समझे। तो पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, ये सब पुरस्कार जो होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खिताब बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला क्या है, उर्फ है। क्या है, उर्फ, यानी इसका मतलब होता है यह वह नाम है जो कोई शख्स असली नाम की जगह नकली नाम से मशहूर कर देता है। जैसे देखेंगे कि आपका दोस्त अहबाब ने क्या किया, हमारा नाम कोई और है लेकिन क्या किया, दूसरे नाम से मशहूर कर दिया। आप किसी का नाम था जैद, उनको क्या किया, टेपू टेपू कह करके इतना पुकार दिया, इसका सभी नाम समाज में लोग क्या करते हैं, टेपू टेपू कहना शुरू कर दिया। आप किसी का नाम मोहित है, उसको गुड्डू गुड्डू से पुकारना शुरू कर दिया, समझे ना। यही लिखा हुआ है। जैसे किसी को भोला के नाम से जानना जाता है, नाम रियल ये है, भोला से पुकारना इतना मशहूर हो गया। इसी तरह क्या, फेंकू के नाम से कोई लोग मशहूर हो जाता है। जैसे हम लोगों का जो है ना, नरेंद्र मोदी जी को फेंकू के नाम से मशहूर कर दिया है। इसी तरह राहुल गांधी को पप्पू के नाम से मशहूर कर दिया है। तो ये उर्फ हो गया। इसी तरह किसी को गुड्डू के नाम से मशहूर कर देते हैं, समझ में आई बात को। तो वह नाम जो क्या करता है, दोस्त अहबाब असल नाम के अलावा नकली नाम से लोग क्या करते हैं, मशहूर कर देते हैं। अगला है तखल्लुस, है ना। ये तखल्लुस थोड़ा सा गलत लिखा चले गया, याद रखिएगा। ये तखल्लुस ऐसे होगा, है ना, तखल्लुस। अच्छा, तखल्लुस क्या है, वह नाम जिसमें क्या करता, शायर अपनी शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं, यही लिखा हुआ, वह मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने अशआर में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। अच्छा, अशआर, शेर की जमा अशआर, देखते हो ना, कई ऐसे शुराए कराम क्या करता है, अपना आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं, समझे, उसी नाम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तखल्लुस। यानी तखल्लुस उसे कहते हैं जब शायर अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करता है, उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तखल्लुस बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे इब्राहिम जौक, अच्छा, तखल्लुस में जो ऐसे लगा होता, समझे ना। इसी तरह असदुल्ला खां गालिब, शबनम कमाली, देखिए ना, शबनम कमाली, कमाली यानी शबनम क्या है, तखल्लुस है। उसी तरह एक अल्लामा इकबाल, समझे ना, ये सब क्या हो गया, आपका तखल्लुस हो गया। तो तखल्लुस समझ में आ गया, वह नाम जब शायर अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तखल्लुस बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिए, उनका जवाब आपको दे दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए।